4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कांग्रेस को 11 सीटें अखिलेश यादव जी ने दे दी हैं। इसका ऐलान हुआ, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बताया कि साहब 11 सीटों के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बात यह नहीं है कि 11 सीटें मिली हैं, बात यह कि इन 11 सीटों के मिलने से गठबंधन में किस तरह से तेजी आएगी, खास करके तब जब नीतीश कुमार की खबर पूरे देश में नंबर 1 चल रही है। थोड़ी सी देरी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और यही वजह रही है कि सब्र का पैमाना इस उम्र में फूट पड़ा नीतीश कुमार का कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में वापस आ जाता हूं। अखिलेश यादव ने इसको बारे में बताया कि किस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं उनका ट्वीट जो उन्होंने किया है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सरवाइव कर सकती है और अखिलेश यादव कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं जिससे ये महसूस हो कि शायद इस बार गठबंधन कुछ टक्कर दे पाएगा। हालांकि मायावती के बाद झटका तो लगा है। पहले देख लीजिए, अखिलेश यादव ने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर कि ये अब एक्स है, ट्विटर नहीं है। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80, चलिए 79 मान लो, इतनी उम्मीद करे बैठी है, वहां पर 11 सीटें कांग्रेस को मिलना ये एक बड़ा काम इसलिए है क्योंकि इस बार कांग्रेस की हवा कुछ अलग बह रही है। 11 दिन 10 दिन जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, हालात बदल जाएंगे। वो आसाम के बदल कर आ रहे हैं, बिहार में रुकेंगे, वहां पर भी जमीन थोड़ी नम कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि 20% अल्पसंख्यक वोट जो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह या मायावती को वोट देता था, इस बार उसका मूड कुछ इस प्रकार से बना हुआ बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। कांग्रेस अगर कैंडिडेट इस प्रकार से खड़ा करे, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मुस्लिम वोट उसी पर जाएगा दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। उसमें पंडित आ जाए, बनिया आ जाए, ठाकुर आ जाए, दलित आ जाए, कोई भी आ जाए, कांग्रेस का टिकट हो, अखिलेश यादव का टिकट हो, वो उसी को दे देगा। तो 20% वोट तो कंफर्म मानिए, 19% जितना भी मुस्लिम वोट है वो उसी कैंडिडेट को जाने वाला है जो कि गठबंधन का होगा, यानी कि कांग्रेस का। मैं 11 सीटों की बात कर रहा हूं सिर्फ इस वक्त। बाकी अगर यादव वोट कुछ है, पश्चिम में कुछ सीटें मिल जाती हैं, वहां पर तो यादव ज्यादा नहीं है, वो वोट भी संभव है वो कांग्रेस को मिल जाए। और कांग्रेस अगर अपनी तरफ से मजबूत दबंग से मतलब समझ लीजिए उसकी बिरादरी का भी अपना 1-1.5 लाख वोट हो, और वो बशर्त है बनिया हो, पंडित हो, ठाकुर हो। ये शायद कांग्रेस के कोई सज्जन अगर सुन रहे हो तो शायद उनकी समझ में समीकरण आता तो होगा, लेकिन हमेशा वो जमाने बदल गए हैं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो ये कह रहे थे कि जाति जो भारत जो है ना, वो कृषि देश की जगह जाति प्रधान देश है। कितना भी राम में 22 जनवरी के प्रोग्राम कर लें, मायावती, लोकदल, अखिलेश यादव, कांग्रेस को एक साथ कर दें, 22 जनवरी कितनी भी मनाते रहिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब जातियां एक साथ आ जाती हैं तो धर्म की जो ये परसेप्शन बनाया गया जो बड़ा अचूक है, वो एक तरफ हट जाता है। क्योंकि जातियां मुस्लिम को देता है, यादव को देता है, दलित को देता है, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कैंडिडेट अगर मजबूत खड़ा होता तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। ये कितनी भी धार्मिक, लेकिन 20% फिर भी परसेप्शन बनाया जाता है। मुंबई के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मेरा नाम जहन से निकल गया, इंतकाल कर गए, प्रमोद महाजन। वो यूँ कहा करते थे कि 80% तो ये जातीय समीकरण होता है और 20% जो है वो परसेप्शन बनाते हैं। धर्म का, राम मंदिर का, हिंदुत्व का, लड़ाई का, झगड़े का, मुसलमान को पीटने का, ये सब परसेप्शन 20% में आता है, जो कभी कभी 80 भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल, लेकिन अगर आप उसके सामने मजबूत समीकरण रख दें, कितना भी कुछ कर लो। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक सीट थी, कांग्रेस ने जीती थी 2009 में, हाँ 2009 में जीती थी। उसके अंदर अवतार सिंह बड़ाना नाम का एक व्यक्ति आया जो गुर्जर समाज से ताल्लुक रखता था। उस जमाने में मेरठ में सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से था कि 1.5 लाख से ज्यादा गुर्जर यहां थे। मुस्लिम वोट मिली, कुछ कांग्रेस का वोट मिली, जीत लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही ये जो कास्ट का जो समीकरण होता है ना दोस्तों, अभी घोसी सीट देखिए आप, घोसी के अंदर दारा सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, मुख्यमंत्री और दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं। पता नहीं योगी जी पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी तमाम लोग तो पहुंचे थे। हुआ क्या, बसपा तो वहां थी नहीं क्योंकि उपचुनाव लड़ती नहीं है। सुधाकर जो चौधरी थे दारा सिंह चौहान के सामने, वो खुद क्षत्रिय जाति के हैं, 40,000 वोट उनका था।
तो एक तो वो वोट उनको मिला और भारतीय जनता पार्टी से कटा, डबल फायदा हो जाता है ऐसे समय में। और मुस्लिम वोट और दलित का वोट और बाकी ओबीसी का वोट उन्होंने इकट्ठा करके जीत लिया। वो इतनी वोटें वाली मिली कि घोसी में इतने चुनाव में किसी को वोट नहीं, मतलब इतने ज़्यादा वोटों पर किसी का वो नहीं हुआ। लगभग 1 लाख से ज़्यादा, 1,15,00,000 जीती हैं, पता नहीं कितनी थी एटलीस्ट। भाजपा वालों को 75 मिला था, जबकि वो कन्फर्म था कि दारा सिंह चौहान जो है मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनकी जाति का भी बहुत वोट था और बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी का वोट था। लेकिन जातीय समीकरण के आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तंत्र, केंद्र के सब नेता धराशायी हो गए। यही वजह है कि 11 सीटों पे उम्मीद ये की जा सकती है अगर इन्होंने यही काम किया जो मैं बता रहा हूँ आपसे। ये नहीं मुसलमान को लड़ा दो, 20% रह जाएंगे, कोई नहीं देगा वोट। ये तो अखिलेश यादव को भी समझ लेना चाहिए कि 2-3 जगह, मैं राशिद ज़हीर होने के बाद ये बात कह रहा हूँ, अखिलेश यादव भी 2-3 जगह जहाँ मजबूत 50-55 से ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ तो दे दें, किसी मुस्लिम को टिकट ना दें। अगर टिकट दे दिया तो गारंटी से हार जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात। देश में 100 वर्षों की मेहनत ऐसी हो चुकी है मेरे दोस्तों कि उन्होंने 20% लोगों को बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे ये जो है ना ज़ॉम्बी, ये वो है वहाँ से आए हुए हैं, ये जो कोई मिल गया मैं आया था ऊपर से, एलियन है 20% भाई, ऐसा महसूस कराया है। 100 साल की मेहनत है, आप सोच रहे हैं आप आए ऑस्ट्रेलिया से और यूँ ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो बुनियाद में मेहनत की गई है। अभी परसों प्रधानमंत्री जी पहले तो युवाओं से संबोधित हो रहे थे जो नए वोटर्स हैं। आपको मालूम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, चलाते रहिए, लेकिन एक काम में 10 काम नहीं कर सकते आप। वो पहले तो सुबह उन्होंने उन लोगों से 50 लाख लड़के हैं वो नई उम्र के 18-19 साल वाले, उनसे संबोधित हुए, बुलंदशहर में आ गए। फिर उसके बाद 2-4 घंटे गुजरे तो चाय पी रहे थे वहाँ राजस्थान में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ। तो ये होता मल्टीटास्किंग। और आप क्या कर रहे हैं, नया यात्रा से दुनिया बदल देंगे, बदल रही है, साउथ की बदल रही, हम जान रहे हैं, लेकिन और भी तो काम करो। अगर काम करते तो नीतीश कुमार क्यों भागते भाई? सुस्त मत पड़िए आप सुस्त पड़ते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये होता क्या, 80 साल का 90 साल के बूढ़े जो नेता थे ना, पीछे पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये राहुल जी समझ रहे हैं बड़ा जबरदस्त संगठन है। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। गुजरात में 3 लड़के पकड़े थे आपने, तीनों अलग अलग अपनी जगह के जो थे ना, मैं कह सकता हूँ लोकल के राजकुमार थे। वो जो लोकल छत्रप आप पकड़ते हैं, तो हुआ क्या, गुजरात इस बार से पिछले इलेक्शन की बात है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का गृह राज्य, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतना मुश्किल हो गई, 99 पर आ गई। तो आप ऐसा काम, चलिए मैं अपनी कहीं और जा रहा हूं। तो बहरहाल ये कांग्रेस जो है 11 में से अगर कैंडिडेट सही उतार देती है, पुराना नहीं, अरे वो शर्मा जी वहां पे पेरिस में तो न उठा के लग जाओ लड़ लो, और वो अपना कपड़े अपने झाड़ के पुराने कुर्ते पजामे निकाल के उसमें से कलफ करा के आ गए, ये ऐसा नहीं होगा। अब नए लड़के उस बिरादरी के पकड़िए जिसके 1-1.5 लाख लोगों में पकड़ हो, मिल जाएंगे आपको, ऐसे लड़के मिल जाएंगे, जीत लो। 11 में से 8 जीत लोगे। नीतीश कुमार ने नहीं जीती थी 116-15 वोट 125 में से बिहार में। चलिए, तो ये अब आ जाते हैं जरा अखिलेश यादव जी पे। अखिलेश यादव जी देखिए, मायावती के जाने से नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो इंटैक्ट होकर मजबूती के साथ लड़ती तो हालात कुछ और होते, लेकिन फिर भी उम्मीद, देयर इज विल देयर इज वे होता है। आप जो है मजबूती से लड़िए। मैं कई बार वो समीकरण बता चुका, बार बार समय खराब नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव ने बगैर टिकट वितरण में जाति प्रधान का थोड़ा सा ध्यान रखा, जीत जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।